welcome back to the another video of economics hub. In this video we can discuss theory of equilibrium output. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में इक्विलिब्रियम आउटपुट की थ्योरी। तो स्टूडेंट्स देखिए इक्विलिब्रियम आउटपुट की थ्योरी जो इस चैप्टर में डिस्कस की गई है आपके शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो स्टूडेंट्स अलग अलग बुक में अलग अलग नेम से चैप्टर है। वी के ओरी में शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट के नेम से है, संदीप गर्ग में आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट के नेम से। तो स्टूडेंट्स देखिए इक्विलिब्रियम आउटपुट की थ्योरी में अगर हम बात करें तो कुछ एजम्पशंस डिस्कस किए थे पहले जेएम कीनीज ने। तो स्टूडेंट्स पहले हम उन एजम्पशंस के बारे में ही आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं, वो एजम्पशन क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट एजम्पशन यहाँ पर आपके सामने आता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? शॉर्ट रन का मतलब होता है शॉर्ट रन इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेयर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यू टू लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट रन एक छोटा समय, एक शॉर्ट पीरियड, एक शॉर्ट स्केल है जहां पर आउटपुट प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी में किसकी वजह से स्टूडेंट्स? एम्प्लॉयमेंट लेवल की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से आउटपुट प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आउटपुट को प्रोड्यूस करने की तो दो तरीके की टेक्निक्स यूज होती हैं प्रोडक्शन के अंदर। कौन कौन सी टेक्निक्स है वो? फर्स्ट वन आपकी आती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड वन आपकी आती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो स्टूडेंट्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के अंदर हम यूज करते हैं किसका? मशीनरी का, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरीज का, इक्विपमेंट्स का। और स्टूडेंट्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक में यूज होता है आपके ह्यूमन रिसोर्स का, आपके लेबर का, वर्कफोर्स का। तो स्टूडेंट्स कीनीजियन थ्योरी में डिस्कस किया गया है, कीनीजियन थ्योरी में यूज किया गया है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक टेक्नोलॉजी क्या है? वो कांस्टेंट है। यहाँ पर जेएम कीनीज ये कहते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इकोनॉमी में कांस्टेंट रख दिया गया है। तो स्टूडेंट्स एक तो एजम्पशन है कि हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, और दूसरा आउटपुट प्रोड्यूस होगा एम्प्लॉयमेंट से, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होगी वहां पर आपकी कांस्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स इट रेफर टू अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेयर आउटपुट इज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यू टू लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक की वजह से आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रोड्यूस होगा। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या रहेंगी आपकी? कांस्टेंट रहेगी। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट की बात करें तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव के साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर 1-to-1 रिलेशन है, 1-to-1 का रिलेशन है, 1-to-1 का रिलेशन है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट को डबल करते हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डबल प्रोड्यूस होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉर एग्जांपल हमने एक वर्क में 10 लेबर का यूज किया था, 10 से हम उसको 20 करते हैं तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल डबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स आउटपुट प्रोड्यूस होगा एम्प्लॉयमेंट से, तो एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में कैसा रिलेशन हुआ? आपके पॉजिटिव रिलेशन हुआ। तो स्टूडेंट्स हायर आउटपुट इंप्लाइज हायर एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज हायर आउटपुट एंड वाइस वर्सा। अगर एम्प्लॉयमेंट आपका कम होता है तो आउटपुट का प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक तो ये असम्पशन है। और यहाँ पर हम अलग अलग असम्पशंस की बात करें, एक असम्पशन इसमें यूज होता है आपका एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। और एक असम्पशन यहां पर यूज होता है स्टूडेंट्स एडी इज इन 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। एएस इज परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी रिसोर्सेज की, इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है तो वहां पर एएस जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है जिसमें हम मेजर करते हैं स्टूडेंट्स इनकम को, वो एक परफेक्टली इलास्टिक एक तरीके से कांस्टेंट रेट से आपकी इंक्रीज होती रहती है। और दूसरी बात करें हम एडी इन 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, जो हम एडी यूज करेंगे इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वो यूज करेंगे आपका 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में। 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में स्टूडेंट्स होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड
कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से आपकी मिलकर बनती है। तो स्टूडेंट्स ये एजम्पशन का यूज किया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट की थ्योरी के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है? इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटरमाइन करने की आपके सिलेबस में 2 अप्रोचेस का यूज किया गया है। फर्स्ट वन आपकी आती है AS इक्वल्स टू AD और सेकंड अप्रोच यहां पर आपकी आती है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, S इक्वल्स टू I। आप इसको यहां पर S इक्वल्स टू I भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पहले फर्स्ट अप्रोच के बारे में, AS इक्वल्स टू AD। अब देखिए स्टूडेंट्स, AS इक्वल्स टू AD का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स पहले अप्रोच देखिए AS इक्वल्स टू AD। ए प्रोड्यूसर प्लान व्हाट टू प्रोड्यूस। एक प्रोड्यूसर ने स्टूडेंट्स प्लान किया 100 यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने का, और वहां पर इकोनॉमी में हाउस होल्ड प्लान कर रहा है 100 यूनिट्स आउटपुट को कंज्यूम करने की। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर कितना प्लान कर रहा है? 100 यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने की। प्रोड्यूसर ने कहा कि मुझे इस बार प्रोडक्शन करना 100 यूनिट आउटपुट का होल इकोनॉमी के लिए। अब वहां पर हाउस होल्ड भी यही सोच रहा है कि मुझे इस बार कंज्यूम करना है 100 यूनिट्स आउटपुट की। सभी हाउस होल्ड ये सोच रहे हैं, तो उनकी एग्रीगेट डिमांड क्या हुई स्टूडेंट्स? 100 यूनिट एग्रीगेट डिमांड। तो स्टूडेंट्स इट रेफर टू ए सिचुएशन, इक्विलिब्रियम आउटपुट में यहां पर आप इसमें लिख सकते हैं, इट रेफर टू अ सिचुएशन when planned AD या when planned AS is equal to planned AD। जब planned AS एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगी? प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स वो सिचुएशन कहलाएगी आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट की। स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम आउटपुट को जीडीपी इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। जीडीपी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसकी कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट की जाएगी, और वो मार्केट वैल्यू किस में इंक्लूड होगी स्टूडेंट्स? वो जीडीपी के अंदर आपकी काउंट होगी। तो स्टूडेंट्स यहां से आपकी जीडीपी भी इकोनॉमी के अंदर क्या होगी स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ सकती है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी कहते हैं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई में मेजर होती है इनकम। इनकम की अगर हम बात करें तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों के बिल्कुल वो इक्वल होती है। एडी हमने यहां पर अप्रोच का यूज किया AS इक्वल्स टू AD। स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमांड में हम 2 सेक्टर AD का यूज करेंगे, केवल कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट का, और एग्रीगेट सप्लाई में आपको पता है मीजर होती है Y इनकम। तो स्टूडेंट्स Y इक्वल टू C प्लस I। इनकम किसके इक्वल है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बिल्कुल इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपका इक्विलिब्रियम जो इनकम है वो भी इक्विलिब्रियम की स्टेजेस पर है। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए अब इसका शेड्यूल इसका यहां पर किस तरीके से बनेगा और इसकी कर्व किस तरीके से बनेगी यहां पर आपकी। तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट अप्रोचेस थी आपकी AS इक्वल्स टू AD, जो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। तो स्टूडेंट्स हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में जब हमने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर हमने इसमें बताया था कि AS एग्रीगेट सप्लाई में स्टूडेंट्स हम मेजर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इनकम को Y। और स्टूडेंट्स AD में अभी एक एजम्पशन का हमने यूज किया कि AD यूज होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 सेक्टर में, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा एग्रीगेट डिमांड आपकी 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर भी इंक्लूड 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर भी मेजर की जाती है। तो स्टूडेंट्स देखिए 2 सेक्टर में यूज होती है आपकी C प्लस I। C मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन कौन करता है स्टूडेंट्स? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? आपका प्रोड्यूसर। अब देखिए स्टूडेंट्स इकोनॉमी के अंदर इनकम स्टार्ट होती है आपका 0 से। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि किसी हाउस होल्ड की, किसी पर्सन की इनकम आपकी है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स 0 इनकम पर जो कंजप्शन होगा उसको हम कहेंगे ऑटोनोमस कंजप्शन, उसको हम कहेंगे मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन वेयर इनकम स्टार्ट। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती गई वैसे वैसे कंजप्शन भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इनकम में और कंजप्शन में कैसा रिलेशन है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव रिलेशन है। तो 0 इनकम पर स्टूडेंट्स कंजप्शन है आपका 20, इनकम 0 से हुई 20, कंजप्शन इंक्रीज हो गया 20 से आपका 30।
20 से इनकम इंक्रीज हुई 40, 30 से हो गया आपका 40, तो इसी तरीके से आपका कंजप्शन इंक्रीज होता चला गया। आगे हमने इसमें यूज किया स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट का, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन में डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के हैं और कीनीजियन थ्योरी में हम यूज करते हैं आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली डिपेंड नहीं है आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से और ना इनकम लेवल से, वो आपका सेम रहेगा, सभी में कांस्टेंट रहेगा। और एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट होगी स्टूडेंट? C प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो 20 + 10 30, ये हो जाएगा 40, यहाँ पर आपका 50, यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा 70, यहाँ पर हो जाएगा आपका 80। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस शेड्यूल में ये देखिए, अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपका किस पॉइंट पर इक्वल है। वाई इनकम क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई। तो स्टूडेंट्स इनकम 60, एग्रीगेट डिमांड भी यहाँ पर आपका 60, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपके क्या है, ये बिल्कुल बराबर। तो स्टूडेंट्स ये है पॉइंट आपका AS = AD। इस पॉइंट को हम कहेंगे स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब इससे ऊपर अगर हम यहां पर पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर एग्रीगेट डिमांड 30 है, इनकम आपकी 0 है। यहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड 40 है और इनकम आपकी कितनी है स्टूडेंट्स? 20। तो ये सिचुएशन क्रिएट करता है आपके AD > AS, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स एक्सेस डिमांड। और स्टूडेंट्स यहां पर आप देखते हैं एग्रीगेट डिमांड है 70 और एग्रीगेट सप्लाई है 80, एग्रीगेट सप्लाई नेक्स्ट है आपकी 100 और एग्रीगेट डिमांड है 80। तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन क्रिएट करेगा, यहां पर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन क्रिएट करेगा किसकी? डेफिशिएंट डिमांड की। डेफिशिएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कमी और एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका शेड्यूल। देख लीजिए यहाँ पर, जहां पर AD और AS आपके इक्वल हैं वो पॉइंट कहलाएगा आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट। और स्टूडेंट्स देख लीजिए इसकी कर्व यहां पर आपकी किस तरीके से ड्रॉ होगी। ये Y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये आपका X एक्सिस। स्टूडेंट्स कंजप्शन की कर्व, और हम बात करें पहले स्टार्टिंग में इसमें इनकम की कर्व। स्टूडेंट्स इनकम की कर्व आपको पता है 45 डिग्री के एंगल से जाती है, ये कहलाएगी आपकी Y इनकम, जिसे मेजर करते हैं स्टूडेंट्स किस में? AS एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को मेजर करते हैं किस में? इनकम में। पहले रिलेशन दिखाएंगे स्टूडेंट्स कंजप्शन के साथ में। इनकम 0 से स्टार्ट है, कंजप्शन कहां से स्टार्ट है स्टूडेंट्स? 20 से, तो 0 से इससे थोड़ा ऊपर से होगा और एक कंजप्शन की कर्व जाएगी ये इस तरीके से C पॉइंट, ये कहलाएगा आपका कंजप्शन पॉइंट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स AD की कर्व आपकी स्टार्ट है 30 से, कंजप्शन कहां से स्टार्ट है? 20 से, इसका मतलब 20 इस पॉइंट से थोड़ा सा और ऊपर पॉइंट है। ये लीजिए पॉइंट आपके, ये आ गया AD, जिसके अंदर इंक्लूड है आपका C + I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए कंजप्शन और AD की जो कर्व है वो दोनों बिल्कुल पैरेलल कर्व होंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो इसमें क्या है? बिल्कुल सेम, बिल्कुल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए अब इन पॉइंट यहां पर किस किस तरीके के पॉइंट आएंगे। स्टूडेंट्स एग्रीगेट सप्लाई ये रही, एग्रीगेट डिमांड आपकी ये रही, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा आपका ये पॉइंट E पॉइंट, ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स ये कंजप्शन की कर्व है और ये इनकम की कर्व है, तो जहां पर Y पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहां लिख लीजिए AS = AD और यहां पर इस पॉइंट का नेम दे दीजिए B पॉइंट। यहां पर आप ये पॉइंट कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर आपके इनकम और कंजप्शन बिल्कुल इक्वल है, Y = C।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पार्ट में AD लेस देन है AS से, यहाँ पर इक्वल है, और इस पार्ट में आपका AD ग्रेटर थी AS से, और ये पार्ट आपका कहलाएगा स्टूडेंट्स किसका, इनकम का। ये पार्ट किसका कहलाएगा, आपके AD एग्रीगेट डिमांड, और साथ में यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें एंड कंजप्शन, क्योंकि कंजप्शन की कर्व भी हमने इसमें दिखाई है। ये बन गया आपका कंजप्शन कर्व। स्टूडेंट्स इन पॉइंट को आप अलग अलग यहाँ पे नेम यहाँ पे दे सकते हैं। ये इनकम कहलाएगी आपका 40 और 60, ये इनकम यहाँ पर 40 और यहाँ पर आपका 60 है। तो स्टूडेंट्स ये कर्व यहाँ पर आपकी होती है इसमें कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए एक बार और इसको दोबारा से, इक्विलिब्रियम आउटपुट की फर्स्ट अप्रोच डिस्कस की थी। इसमें हमने जहाँ पर AS AD के बिल्कुल इक्वल होता है। इट रेफर टू अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई में मेजर करते हैं हम इनकम को, एग्रीगेट डिमांड किस में इंक्लूड होगी, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में, जिसमें कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज किया है। इनकम और कंजप्शन में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करके एग्रीगेट डिमांड हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। वो पॉइंट जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल इक्वल हैं, तो स्टूडेंट्स वो पॉइंट कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।